हाल ही में हमें एक ईमेल मिला रेहाना का। उनकी उम्र महज 30 साल है। 2 साल पहले उन्होंने शादी की और अब वो एक बच्चा प्लान कर रही थी। लेकिन जब बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल नहीं हुई तो उन्होंने रुख किया डॉक्टर का, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्री मीनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं। ये टर्म जितना पॉपुलर पहले नहीं था उतना अब होता जा रहा है। नई परेशानी है लेकिन बड़े रूप में सामने आ रही है। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर नुपुर गुप्ता से। मैम, प्री मीनोपॉज। तो हमने आजकल देखा कि प्री मैच्योर मीनोपॉज काफी कॉमन हो गया है और कई बार इसका डायग्नोसिस भी नहीं होता। तो प्री मैच्योर मीनोपॉज हम किसे कहते हैं? यदि 40 साल की उम्र के पहले आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज। और नॉर्मली इंडिया में मीनोपॉज की उम्र है 45 to 50 इयर्स के बीच में, और कई बार 51 तक भी मीनोपॉज होता है। 52 इयर्स के बाद यदि मीनोपॉज हो उसको हम लेट मीनोपॉज कहते हैं। और अर्ली मीनोपॉज 40 to 45 की उम्र में अर्ली मीनोपॉज होता है। बट प्री मैच्योर मीनोपॉज जो 40 साल से कम औरतों में हम देख रहे हैं, उसी की वजह से जो है फर्टिलिटी की इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। तो यदि प्रेगनेंसी लेट प्लान करें, यदि शादी लेट हो, तो कई बार जब पीरियड डिस्टर्ब होने लगते हैं, कभी जल्दी आने लगते हैं, कभी मिस हो जाते हैं, कभी लेट होते हैं, तो हमें लगता है चलो ऐसे ही हो गया, कोई बात नहीं। कभी कभी हम इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं। और हमने देखा यूजुअली बड़े शहरों में, अर्बन सिटीज में 30 इयर्स के बाद ही शादी होती है और फिर 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो कई बार प्लानिंग में जो है 1-2 साल ऐसे ही निकल जाता है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं तो अब हो ही जाएगा, और जब हम टेस्ट के लिए हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि अभी से प्री मैच्योर एजिंग हो गई, मतलब जो ओवरीज हैं कम उम्र में ही उनकी एज ज्यादा हो गई, ओवेरियन एजिंग की एज जो है वो कम हो गई है। तो इसी के अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है वो इसी तरह से प्रेजेंट करता है कि पीरियड्स कभी लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों में मूड स्विंग्स भी देखे गए हैं, कुछ में हॉट फ्लैशेस भी आते हैं, पर वो कम उम्र की वजह से इग्नोर हो जाते हैं। और प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर जो है ये वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस हो गया अब फर्टिलिटी प्रॉब्लम का, स्पेशली फीमेल्स में। जब प्री मैच्योर मीनोपॉज का मतलब है 40 इयर्स से कम में जब पीरियड बंद होते हैं, उसके हम बहुत से कारण पहले देखा करते थे। जैसे फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर का मीनोपॉज जल्दी हुआ तो बेटी का भी जल्दी होगा। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, या फिर ऑटो इम्यून सिंड्रोम्स हैं जिसकी वजह से टाइम से पहले पीरियड बंद हो जाता है क्योंकि आपको कोई सिस्टमिक इलनेस है। यदि आपका यूट्रस का रिमूवल कम उम्र में हो गया तो भी हो सकता है। यदि आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, आपको कीमोथेरेपी चल रही है, तो भी पीरियड टाइम से पहले बंद हो सकता है। और बहुत से स्मोकर्स जो हैं, जो विमेन स्मोकर्स हैं, उनमें भी पीरियड समय से पहले बंद हो जाता है। तो प्री मैच्योर मीनोपॉज की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं कि कम उम्र में मीनोपॉज की वजह से ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स, बोन की प्रॉब्लम्स कम उम्र में आने लग जाती हैं। परंतु यदि यह कम उम्र में जो हार्मोन इम्बैलेंस हम देख रहे हैं, इसकी वजह से, उसी वजह से इनफर्टिलिटी इशू भी अब सब जगह बदलता जा रहा है। इंडिया में हमने देखा कि इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 1.5% है, विच इज वेरी हाई। और अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो 1% ऑफ विमेन विल हैव प्रीमैच्योर मीनोपॉज। पर इसकी वजह से जो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम तो बढ़ ही रही है, पर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की तरफ भी लोगों का रुख बढ़ रहा है, क्योंकि पहली बात इसको डायग्नोसिस में देरी होती है, और दूसरी बात कि प्रेगनेंसी भी हम चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से हो जाए, और जिसकी वजह से डिले होता है। तो इसको कब्जे में करने के लिए हमें सही समय पर डॉक्टर से एडवाइस लेना जरूरी है। और यदि हम लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें समय पर जाकर अपने फर्टिलिटी इवैल्यूएशन या फर्टिलिटी टेस्ट करना है, ताकि हम जान सकें कि हमारे ओवेरियन रिजर्व कम तो नहीं हो रहा। मैम, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे। एक तो आपने कहा कि सही समय पर हमें सलाह लेने की जरूरत है, ये सही समय क्या होगा? और दूसरा, आपने अभी बताते हुए हमें बताया कि ओवेरियन एजिंग वो क्या है, वो किस तरह से होती है?
तो ओवेरियन एजिंग यानी कि ओवेरियन रिजर्व, इसके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवरी या अंडेदानी में अंडा बनाने की क्षमता कैसी है, वो एग की क्वालिटी कैसी होगी, नंबर ऑफ एग्स कितने हमारी ओवरी में बचे हैं। तो किसी भी महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में प्रेगनेंसी कब हो सकती है, फ्रॉम मीनार्क टू मीनोपॉज, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और जब पीरियड खत्म होते हैं, यानी कि हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किस लिए होती है, वो इसीलिए होती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो हर महिला में हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपको प्लान करना है तो कम उम्र में करना है, क्योंकि एग की क्वालिटी भी अच्छी है और एग रिजर्व भी अच्छा है। तो जैसे उम्र बढ़ेगी एग रिजर्व कम होगा, ऐसा नहीं है कि अभी कम हो रहा है पर उसकी एज कम हो गई है। तो एग रिजर्व तो उम्र बढ़ने पर कम होता ही है। और क्योंकि एग क्वालिटी में भी चेंजेस आते हैं तो हमने देखा कि बड़ी उम्र में मिस कैरेज ज्यादा होते हैं, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ज्यादा होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी ज्यादा होती है और कंसेप्शन की भी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो ओवेरियन रिजर्व को टेस्ट करने के लिए हम हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं AMH, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये हमें बताता है कि किसी भी महिला का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। और जो दूसरा टेस्ट किया जाता है वो सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं अंडेदानी का, यानी कि ओवरी का, कि उसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या है। और इसी का तीसरा टेस्ट है जो कि हार्मोनल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH की मात्रा यदि बढ़ने लगती है कम उम्र में तो ये भी बताता है कि ओवरी का जो रिजर्व है वो घटता जा रहा है। तो ये सही समय है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। ओके मैम, थोड़ा सा ओवरी रिजर्व को भी अगर आप डिस्क्राइब कर देते तो इजी हो जाता लोगों के लिए समझना। तो ओवेरियन रिजर्व ओवरी की अपनी कैपेसिटी है। देखिए प्रेगनेंसी होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एग चाहिए, अंडा, हमें एक स्पर्म चाहिए और हमें यूट्रस चाहिए और हमें ट्यूब्स चाहिए जो कि खुली होनी चाहिए। तो हर महीने ओवरी से एक अंडा निकलता है और वो अंडा क्या चाहता है कि उससे प्रेगनेंसी हो जाए, यानी कि वो स्पर्म से मिले। तो दोनों का मिलान होता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फेलोपियन ट्यूब का ये काम है कि इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को यूट्रस में लेके आना और प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर स्पर्म उसको नहीं मिलता तो वो अंडा शेड हो जाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है और यूट्रस की लाइनिंग जो है शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवेरियन रिजर्व जो है हर महीने हर साल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओवेरियन रिजर्व महिलाओं का कम होने लगता है। तो वो फिक्स नहीं रहेगा कि आपकी 20 साल में भी उतना ही हो, आपका 40 साल में भी उतना हो। किसी किसी का ओवेरियन रिजर्व कम उम्र में ही कम होने लगता है। उन महिलाओं में कई बार हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोन की कमी से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मैम अगला सवाल जो था हमारा कि सही समय कौन सा है टेस्ट कराने के लिए, जो आपने बताया। हाँ, देखिए फर्टिलिटी टेस्ट यदि आप 30 इयर्स के हैं और 30 साल में आपकी शादी हुई तो यानी कि 35 के पहले ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो हम देखते हैं कि अर्ली 30s में प्रेगनेंसी प्लान करना इतना टफ नहीं है यदि आपके सारे टेस्ट ठीक हैं। और 35 एंड अबव यदि आप प्लान करते हैं तो हमें जो मार्जिन रखना है कि हमने 6 मंथ्स तक अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की और आप 35 इयर्स एंड प्लस हैं तो 6 महीने के बाद आपको अपने जाके टेस्ट कराने। अगर आप 30 से 35 साल के बीच में हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर 1 साल तक विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन यूज अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती तो भी आपको टेस्ट कराने। ये तो तब करना है जब आपने ट्राई किया और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई। बिटवीन 30 to 35 1 साल के बाद और 35 एंड अबव 6 महीने के बाद। पर यदि आप सोचें कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है 40 साल की उम्र में तो फिर आप कम उम्र में या 35 इयर्स पे आप अपने हार्मोन टेस्ट कराइए, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और अगर कुछ भी उतार चढ़ाव है तो या आप उसकी दवा लीजिए और नहीं तो फिर आजकल महिलाएं एग फ्रीजिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर रही हैं। मैम यहाँ पे मेरा एक सवाल है, एग फ्रीजिंग अगर हम करा लेते हैं और बिफोर 40 मीनोपॉज हो जाता है तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? हाँ देखिए प्रेगनेंसी फिर भी पॉसिबल है
क्योंकि एग की जो एज है वो तो कम उम्र की है, एग की एज 40 इयर्स की नहीं है, एग तो 35 इयर्स का है या 30 इयर्स का है, तो एग की क्वालिटी भी सही रहेगी और प्रेगनेंसी भी आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको मीनोपॉज हो जाए तब भी। इसके कितने % चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के? देखिए, यूजुअली जो फ्रीजिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ओवम को प्रिजर्व किया जाता है, उनमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इसको प्रिजर्व करने की, और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70 to 80% होता है। तो मैम प्री मैच्योर मीनोपॉज पर वापस लौटते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ये तो आपने बताया कि क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनको अपनाकर हम प्री मैच्योर मीनोपॉज को टाल सकते हैं? देखिए, प्री मैच्योर मीनोपॉज मोस्टली या तो आपके शरीर में कोई बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है या जेनेटिक से हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लाइफस्टाइल तरीके हैं, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको ऐसी वाली बीमारियां कम होंगी। यदि आप स्मोक ना करें, यदि आपका अल्कोहल अंडर मॉडरेशन हो, यदि आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री ना हो, आपका न्यूट्रिशन पूरा सही हो, न्यूट्रिशन यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी और मैक्रो न्यूट्रिएंट भी, और आपको ओबेसिटी ना हो, तो जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, आपकी स्लीप अच्छी हो, अगर आपका वो सब बैलेंस अच्छा है तो यूजुअली ऐसी वाली बीमारियां नहीं होंगी जिनका कोई कारण नहीं है। तो प्री मैच्योर मीनोपॉज होने के बाद अगर किसी को ये समस्या हो गई है, क्या उसके बाद भी उसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टम के ऊपर कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। यदि उनको पीरियड नहीं आ रहे तो पीरियड की दवा देने से उसका हल नहीं निकलेगा, पर यदि उनके जोड़ों में दर्द है, यदि उनको बार बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है हार्मोन की कमी से, या उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, या उनको कोई भी ऐसी परेशानी है, तो हम उसका सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैम जैसे कि कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद बोन्स में प्रॉब्लम रहने लगती है और 10 तरह के इश्यूज आ जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब पीरियड्स जाते हैं तो अपने साथ कोई बीमारी देकर जाते हैं। वो तो जाते हैं लेकिन शरीर में कोई बीमारी छोड़ जाते हैं। ये कितना ठीक है? क्या ये वाकई ऐसा होता है? हाँ, देखिए, मीनोपॉज के नाम से आजकल महिलाएं बहुत सवाल उनके दिमाग में आते हैं, बहुत वो गूगल और रिसर्च करना चाहती हैं कि मीनोपॉज का समय आ रहा है तो अब शरीर में क्या बदलाव होगा, या मीनोपॉज आ रहा है तो कहीं कैंसर रिस्क ना बढ़ जाए, या मीनोपॉज के बाद कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो बहुत तरह के सिम्टम्स हैं और बहुत से बदलाव आते हैं शरीर में, क्योंकि पीरियड्स का शुरू होने का टाइम और खत्म होने का टाइम इसी समय पे इरेगुलरिटीज भी हैं, इसी समय मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, आपके स्किन में भी चेंजेस हो रहे हैं, आपके पूरे एपिथेलियम में चेंजेस हो रहे हैं, जो किडनी का ट्रैक्ट है, जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ब्लैडर में बदलाव आ रहा है, और आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। तो इससे कोप अप करने के लिए यदि आपकी जानकारी सही है और यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, बहुत सी महिलाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे फीचर्स भी इस टाइम पे हम देखते हैं। परंतु एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि पहले और अब में क्या फर्क है कि अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि बीमारी होने से पहले टेस्ट करना, वो हम मीनोपॉज के बाद फोकस करते थे कि मीनोपॉज के बाद सर्वाइकल कैंसर ज्यादा है, या ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, या ओवेरियन कैंसर ज्यादा है, परंतु अब वो नहीं रहा। तो अब आपको कम उम्र में भी उतना ही ध्यान रखना है जो मीनोपॉज के समय ध्यान रखना है। बस ये जरूर है कि हाँ, मीनोपॉज के बाद शरीर में बदलाव आएंगे, वजन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जो आपका फैट कंटेंट है बॉडी का वो बढ़ जाता है, प्रोटीन मसल से कम हो जाता है आपकी मसल में, तो स्किन में भी बदलाव आता है, स्किन श्रिंक होने लगती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये प्रॉब्लम्स जो 20 साल पहले महिलाएं थी, या जो हमारी दादी नानी के उम्र की महिलाएं थी, उन्होंने ये सब ट्रबल नहीं फेस करी, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ग्रेजुअल अभी भी है। तो परंतु शायद गूगल करके या लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस करके इसके बारे में लोग बहुत सोचने लगे। हाँ, पर ये एक नेचुरल फेज ऑफ लाइफ है, पर इससे घबराने की बात नहीं है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या हमें मीनोपॉज से डरना चाहिए? क्योंकि एक और चीज जो बड़ी महिलाओं में, दादी नानी, इनफैक्ट माम से भी मैंने सुनी है, वो ये कि जितना लेट तक रहे उतना ठीक है, लेकिन आपने एक टर्म ये भी बताया हमें, लेट मीनोपॉज,
55 के बाद अगर होता है तो इसको किस तरह से लेना चाहिए कि अगर ज्यादा चल रहा है तो ये ठीक है या नहीं, इस एज पर आकर स्टॉप होना ही होना चाहिए, डरना चाहिए या रिलैक्स होना चाहिए? मीनोपॉज को किस तरह से ले महिलाएं? देखिए, मीनोपॉज की उम्र हर कंट्री में देश के हर कोने में अलग है। तो इंडिया में अगर हम माने तो 47 से लेके 51 तक मीनोपॉज हो जाता है एवरेज मैक्सिमम महिलाओं में। पर अगर 51 के बाद भी आपको पीरियड आते जा रहे हैं या रेगुलर हैं या इरेगुलर है और पीरियड खत्म नहीं हो रहे, तो लेट मीनोपॉज से हमें क्या डर है? एज अ डॉक्टर हम ये चाहते हैं कि आप हमारे रेगुलर फॉलोअप में रहें। यदि आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो भी आप दिखाएं, यदि आपको फाउल स्मेल डिस्चार्ज है तो भी आप दिखाएं, आप अपना रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं, पैप स्मीयर कराएं, कैंसर स्क्रीन जो भी अवेलेबल है वो सब लें, आपकी फैमिली हिस्ट्री से आपको क्या से बेस्ड क्या टेस्ट करना चाहिए वो कराएं, क्योंकि मीनोपॉज लेट होने की वजह से जो रिस्क है वो यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपका जो यूट्रस है उसका एक्सपोजर टू हॉर्मोन्स बहुत हाई है। जितने लंबे समय तक पीरियड चलेगा उतना लंबा एक्सपोजर हार्मोन का शरीर में ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन बॉडी में रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उतना ज्यादा रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर भी ज्यादा है और उतना ही ज्यादा रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको हम कहते हैं उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नुपुर गुप्ता, जिनसे हमने बात तो शुरू करी थी प्रीमेच्योर मीनोपॉज पर, लेकिन उन्होंने हमें मीनोपॉज से जुड़ी हर जानकारी दी।